बिहार में जाति आधारित जनगणना पूरी हो चुकी है। जैसे ही जनगणना सर्वे के आंकड़े सामने आए, वैसे ही सियासी संग्राम भी शुरू हो गया। बता दें कि जनगणना सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक ये पता चला है कि प्रदेश में पिछड़ी जाति के लोगों की संख्या 27.12% है। पिछड़ी जातियों की ताकत को कोई नकार नहीं सकता। प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की थी, तब भी पिछड़ों की संख्या 52% आकी गई थी। संसद के विशेष सत्र में जब 22 सितंबर को आरजेडी सदस्य मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता पढ़ते हुए कहा था कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो, तब एक नजर में ये सामान्य कविता लगी थी कि खेत ठाकुर का, लेकिन उसी के बाद बिहार में ठाकुरों के अंदर उबाल आना शुरू हो गया था। बिहार में आरजेडी के ही विधायक चेतन आनंद ने इसे राजपूत स्वाभिमान का अपमान बताया था। बता दें कि चेतन आनंद बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह के बेटे हैं, जिसके बाद बिहार में फिर से एक दूसरी तरह के जाति युद्ध के आसार दिखने लगे थे। कुछ लोगों का आरोप था कि मनोज झा बिना लालू यादव के इशारे पर संसद में ऐसी बात कहने से रहे। चूंकि मनोज झा ब्राह्मण हैं, इसलिए जानबूझकर उन्होंने कहा था कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो। उस समय बाहुबली ठाकुर नेता आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद का यह आरोप बेतुका लगा था, लेकिन आज बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी होते ही आरोप लगाने वालों की बात सच प्रतीत होने लगी है। बता दें कि बिहार में हिंदुओं की आबादी में नंबर 1 पर यादव यानी कि 14.2% पर हैं, तो वहीं दूसरे नंबर पर कुशवाहा 4.1% पर हैं और तीसरे स्थान पर ब्राह्मण 3.67% पर हैं। राजपूतों की आबादी महज 3.46% है। संभव है कि आरजेडी नेतृत्व कोई नया गठजोड़ बनाने की तैयारी में हो। यूं भी पिछले लोकसभा चुनाव में 55% ठाकुरों ने बीजेपी को वोट दिया था और 52% ब्राह्मण बीजेपी के खाते में पूरी तरह नहीं है। उसे तोड़ा जा सकता है। हो सकता है लालू यादव समझ गए हों कि प्रदेश में ब्राह्मण और भूमिहार मिलकर एक बड़ी संख्या बनाते हैं। क्या मुसलमानों में भी अगड़ा और पिछड़ा खेल होगा? दरअसल जातियों की गिनती का ये खेल नए जाति तनाव की बुनियाद है। जाति के लिहाज से यादवों की संख्या 14.26% है। ये मुसलमानों के बाद की सबसे बड़ी संख्या बताई जा रही है। लेकिन मुसलमानों में भी अगड़ा पिछड़ा खेल तो होगा तो संख्या बढ़ जाएगी। यूं भी आज के हालात में मुसलमान जैसे ही एकमुश्त होंगे, बाकी सारी हिंदू जातियां एक होकर उसके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। बिहार में कुल हिंदू आबादी 81.99% निकली है। इसीलिए ये कहना सरलीकरण होगा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के इस खेल में जीत हुई है।